नमस्कार, आप सबका स्वागत है गंगा नगरी टॉक्स के सेकंड एपिसोड में। तो सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि जो पहला एपिसोड रहा हमारा उसका बहुत ही आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही सम्मान दिया। तो उसके लिए गंगा नगरी टॉक्स आपका सदैव ऋणी रहेगा। और क्योंकि गंगा नगरी टॉक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत सारे जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, हमारे सेहत से संबंधित मुद्दे हैं, हमारी आर्थिक सेहत से संबंधित मुद्दे हैं, उनको कवर करने के लिए। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। वो पेशे से एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और पिछले काफी वर्षों से गंगानगर में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्होंने अपनी सेवाओं के माध्यम से बहुत सारी जिंदगियों को बदला है, बहुत सारे मरीजों को सक्रिय जीवन में वापस से भागीदार बनाया है जो किसी वजह से इनएक्टिव हो गए थे या सक्रिय नहीं रह पाए थे। तो वो मैंने जैसे कि बताया कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, अपना खुद का हॉस्पिटल रन करते हैं और लिगामेंट इंजरी में स्पेशलिस्ट है। चाहे देश की बात करें या विदेश की बात करें, उन्होंने हर जगह से लिगामेंट सर्जरी के बारे में हर तरह की वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं और खास तौर पर लिगामेंट इंजरी की जो सर्जरी की ट्रेनिंग है वो सिंगापुर और दूसरे देशों से लेकर आए। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए दर्शकों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा डॉक्टर राजेंद्र सेतिया जी से। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका गंगा नगरी नमस्कार। नमस्कार अरुण जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत मेरे परिचय के लिए। तो डॉक्टर साहब आज आपको खास तौर पर हमने इनवाइट किया है। एक बहुत ही, जब हम बाजार में जाते हैं, मार्केट में ट्रेवल करते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, तो बार बार एक वर्ड सुनने को आ रहा था लिगामेंट इंजरी, लिगामेंट इंजरी। तो हमारी टीम ने जब रिसर्च करी तो पाया कि आप काफी सालों से लिगामेंट इंजरी की सर्जरीज और ट्रीटमेंट के अंदर इन्वॉल्व है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू। और तो डायरेक्ट सवाल पे आता हूँ डॉक्टर साहब कि सबसे पहले मैं खुद भी जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये लिगामेंट होता क्या है, ये होता कहाँ है बेसिकली, और इसका जो टूटना है वो क्या चीज है। हाँ, धन्यवाद अरुण जी। मैं लिगामेंट बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, मांस का बना हुआ तंतु होता है जिसको हिंदी में बंध कहते हैं या बंधन भी कहते हैं जी ये घुटने में कई प्रकार के लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये घुटने का एक मॉडल है जिसमें ये दो हड्डियां ऊपर होती हैं, ये जांग की हड्डी है, नीचे ये टांग की हड्डी है। जी दोनों हड्डियों को जोड़ने वाला आगे वाला जो लिगामेंट होता है उसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। जी ये लिगामेंट दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ता है, जिससे चलते वक्त आपकी हड्डी एक दूसरी हड्डी के ऊपर स्लिप नहीं करती। जी बंध है, ये बंधन बांध के रखता है। जी टूटने पर लिगामेंट में ये बंधन जब टूट जाता है तो हड्डी एक दूसरे के ऊपर स्लिप मारने लग जाती है। इसको हमारी भाषा में इंस्टेबिलिटी कहते हैं। जी ठीक ये वैसा ही है जैसा बंध का मतलब, एक शादी से मैं इसको लिंक कर रहा हूँ। जी पति पत्नी के बीच में एक बंध होता है, जब ये बंध टूट जाता है तो शादी भी अनस्टेबल हो जाती है। बिल्कुल। वैसे लिगामेंट भी, आपका बंध टूट जाए, लिगामेंट टूट जाए तो शादी की तरह ये भी इनस्टेबल हो जाता है। इसमें इंस्टेबिलिटी आ जाती है, घुटना आगे की तरफ निकलने लग जाता है। तो ये एक आगे का लिगामेंट है, एसीएल। इसी प्रकार से एक पीछे लिगामेंट होता है जिसको पीसीएल कहते हैं या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं या पोस्टीरियर बंधन कहते हैं। जी इसी तरह से दो लिगामेंट बाहर की तरफ होते हैं, एक अंदर की तरफ, उसको मीडियल कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं। एक लैटरल साइड की तरफ यानी घुटने के बाहरी सतह पे होता है, उसको हम लैटरल कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं। जी इन सभी लिगामेंट में मोस्ट कॉमन इंजरी जो होती है वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी होती है। इंजरी का मतलब ये होता है कि घुटने से ये लिगामेंट टूट जाता है। टूटने में मोस्ट कॉमन जो उसकी जगह होती है वो, इसको टिबिया बोन बोलते हैं, इसको फीमर बोन बोलते हैं। ये यूजुअली फीमर की अपर सतह से निकल जाता है, हड्डी से टूट जाता है, या कई बार ये बीच में से भी टूट जाता है। ये डिपेंड करता है कि इंजरी का मैकेनिज्म कैसा था। जी उस प्रकार से हमें फिर, यदि ये नीचे हड्डी से टूटता है तो उसका इलाज अलग होता है, बीच में से टूटता है तो उसका इलाज अलग होता है, और ऊपर से टूटता है तो उसका इलाज डिफरेंट होता है। तो डॉक्टर साहब आपने अभी मैकेनिज्म की बात करी, तो मेरा एक्चुअल में अगला सवाल यही होने वाला था कि क्या क्या संभावित कारण है लिगामेंट इंजरी के और इससे बचा कैसे जा सकता है। देखिए अरुण जी, ऐसा है, लिगामेंट इंजरी किसी जमाने में स्पोर्ट्स इंजरी का एक अभिन्न अंग माना जाता था। जी ये स्पोर्ट्स खेलने वाले पर्सन्स में ही यूजुअली पाई जाती थी, क्योंकि उनकी एक्टिविटी लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, जैसे फुटबॉल के प्लेयर्स में, रग्बी के प्लेयर्स में, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन इंजरीज
होती थी, क्योंकि उनके नॉन कंटेक्ट स्पोर्ट होते हैं, उनमें रनिंग करके एकदम से रुकना पड़ता है आपको, तो पैर आपका ट्विस्ट कर जाता है। जी भागते भागते आपका कोई दूसरा साथी आपसे भिड़ गया तो घुटना आपका ट्विस्ट हो जाता है। जी तो इस तरह से लिगामेंट इंजरी हो जाती है। अभी लेटेस्ट अपने क्रिकेट प्लेयर की बात करें तो ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट में भी लिगामेंट इंजरी हुई, एसीएल टूटा उसका, जी जिसकी सर्जरी इंडिया में ही हुई उसकी सर्जरी। जी तो आज अपने यदि आज के सिनेरियो में बात करते हैं हिंदुस्तान में, तो इसका मुख्य कारण सड़क दुर्घटना है, जिसमें बाइक एक्सीडेंट इज ए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसीएल इंजरी इन अपने इंडियन सिनारियो। जी अभी हिंदुस्तान में क्योंकि बाइक की जो है बहुत ज्यादा प्रचलन है बाइक पे चलने का, जी और उसके कारण से ये मुख्य कारण है आजकल एसीएल लिगामेंट इंजरी का। दूसरा सबसे जो मुख्य कारण मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अपने जो आजकल के नवयुवक हैं, ठीक है ना, जी तो वो अल्कोहल का प्रचलन इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है। हर जी जगह में ये स्थिति है आज की। और जो अल्कोहल लेकर के बाइक ना चलाएं कृपया करके, ठीक है ना, जी जिसमें एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है आपको, और उसमें लिगामेंट इंजरी और भी बहुत सीरियस इंजरीज हो सकती हैं आपको। तो और दूसरी चीज़ जो लगती है कि एक फिटनेस का लेवल आपको ज़रूर होना चाहिए। एक डेली अपने जीवन में एक्सरसाइज को संलग्न करें, जी जिससे आप अपने काया को निरोगी रख सकते हैं, अपनी मांसपेशियों को सुडौल बना सकते हैं, जिससे आप में एक प्रकार की ताकत आती है, तो जिससे आप हर चीज़ को कंट्रोल बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी यदि आप में ताकत है, बाइक हल्का फुल्का आपका गिर भी जाता है तो आप संभाल सकते हैं। यदि आप में शक्ति है, ताकत है, आपकी बिल्कुल आपने यदि अपनी मसल्स बनाई हुई है, यदि आपने एक्टिविटीज लेवल आपका अच्छा है, जी तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी चीज़ है। अल्कोहल कंजप्शन ना करें, और बाइक चलाते वक्त अल्कोहल नहीं लें, मोबाइल का प्रयोग ना करें, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं, इनका यदि आप ध्यान रखेंगे तो पक्का ही है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और इंजरी से दूर रह सकते तो डॉक्टर साहब बड़ा ही जरूरी बात जो आपने यहाँ पे बोली, तो मैं दर्शकों से वापिस से एक बार बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि नया बाइक खरीदते हैं तो लेग गार्ड ही उतार देते हैं, तो ये कोई नया प्रचलन है शायद। बैक मिरर भी आमतौर पे उतार हैं। देते बैक मिरर भी उतार देते हैं लोग। हैं, तो वो नहीं उतारें प्लीज प्लीज प्लीज। और बाइक पर चलते समय खास तौर पर मोबाइल पर बात ना करें। तो डॉक्टर साहब इसमें एक जो चीज समझ में आती है, आपने जैसे बताया कि एकदम से स्पोर्ट्समैन को रुकना पड़ता है चलते चलते, तो उसका घूम जाता है घुटना। घुटना ट्विस्ट हो जाता है उसका। तो ये तो मैं महसूस करता हूँ कि आमतौर पर भी लोग शिकायत करते हैं इस तरह की। बिल्कुल। तो क्या उनका लिगामेंट इंजरी है उनको ऑलरेडी? लिगामेंट इंजरी के जो इसके सिम्टम्स की बात कर रहे हो, मेरे जी 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 हिसाब से आप सिम्टम्स में लिगामेंट, कुछ लोग ऐसे भी है जैसे अब पता कैसे चले कि मेरे लिगामेंट इंजरी है, जी ठीक है ना। बहुत से लोग तो डॉक्टर के पास जाते नहीं, थोड़ा बहुत घुटने की चोट लगी, दवाई ले ली या सेक कर लिया या तेल की मालिश कर ली, ये बहुत प्रचलन है अपने हिंदुस्तान में। जी तो आपको कैसे पता चले कि मेरे लिगामेंट इंजरी है? जी कुछ चीजें से आपके बिना जांच के, बिना डॉक्टर के पास गए हुए भी आप पता कर सकते हो कि मेरे लिगामेंट इंजरी है। उसमें मुख्य कारण, जब आपके घुटने में चोट लगी, ट्विस्ट हुआ घुटना, जी और जब आप खड़े होने की कोशिश करते हो, तो ऐसा लगता है मरीज को या जो जिसको चोट लगी है कि मेरा घुटना निकल रहा है, मैं अपने घुटने पे वजन नहीं दे रहा हूँ, मेरा घुटना फिसल रहा है। जी ये यूजली मरीज हमें सिम्टम्स बताते हैं। जब मैं गिरा था डॉक्टर साहब, तो मैं वापस खड़ा हुआ, मेरे से खड़ा नहीं हुआ गया, जी मेरे को लोगों ने हाथ पकड़ के खड़ा किया, मैं चल तो लिया, बाद में मैं चलता रहा, ठीक रहा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। जी लेकिन क्या होता है कि जिसकी एक बार लिगामेंट इंजरी हो जाए, इसमें दर्द तो 5-7-10 दिन ही होता है, ज्यादा दर्द नहीं होता मरीज को, जी लेकिन इंस्टेबिलिटी होती है। इंस्टेबिलिटी का मतलब ऊपर वाली हड्डी ऐसे सरकती रहती है, नीचे वाली हड्डी सरकती रहती है, एक दूसरी हड्डी ऊपर सरकन, ऐसे इंस्टेबिलिटी रहती है। जी तो मरीज वो अपने हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को मॉडिफाई कर लेता है। जी उसको लगता है भी जिस एक्टिविटीज में मेरी ये नहीं होती है, वो अपना काम चलाता रहता है, सर्जरी से या डॉक्टर को दिखाने से परहेज करता है। जी तो इसमें होता क्या है, कॉम्प्लिकेशन, जितना लिगामेंट इंजरी पुरानी हो जाती है, जी तो आपकी घुटने के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको मेनिस्कस या वाशर बोला जाता है। जी ये भगवान ने ऐसी चीज बनाई है जिनका खून का दौरा बहुत ही कम होता है, जी ठीक है ना। तो ये आप टूटने के बाद में इनको निकालना पड़ता है, या आजकल क्योंकि पद्धति बहुत एडवांस हो गई है आर्थ्रोस्कोपी की, तो इनको हम लोग रिपेयर भी कर देते हैं। जी एक बार लिगामेंट टूट गया, इलाज नहीं करवाया, तो बार बार आपका घुटना स्लिप मारता रहता है, और ये वाशर आपकी फट जाती है बिना ही चोट से, खाली स्लिप होने से ही फट जाती है। इसको हम सेकेंडरी इंजरी कहते हैं, जो कि बिना चोट से लिगामेंट टूटने के कारण से हुई, जी इलाज ना होने के कारण से हुई एसीएल की। और ये लगभग परमानेंट लॉस जैसा होता है। इसमें घुटने की घिसने की जो
प्रवृत्ति होती है, जी। घुटने की घिसावट की जो चाल होती है घुटने की, जी। वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है और घुटना जल्दी घिसने लग जाता है और अर्थराइटिस के सिम्टम्स 7, 8, 10 सालों में आने लग जाते हैं। तो अपने एसीएल की इंजरी को छुपाएं मत, अपने एसीएल की इंजरी को डॉक्टर को जरूर दिखाएं, एक स्पेशलिस्ट को, लिगामेंट सर्जन को जरूर दिखाएं। तो आपको जरूरी नहीं है कि हर लिगामेंट सर्जरी का सर्जरी से ही इलाज होता है, ठीक है ना। कुछ लिगामेंट इंजरीज पार्शियल इंजरी होती हैं जिनको हम एक स्पेशल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स के तहत लेकर के उनको ठीक कर देते हैं, ठीक है ना। तो दिखाने पे ही पता लगता है कि आपके पार्शियल लिगामेंट इंजरी है या कंप्लीट लिगामेंट इंजरी है। इंजरी है तो क्या साथ में वाशर भी फटा हुआ है या नहीं फटा हुआ। जी। क्रोनिक एसीएल में एक सबसे और इम्पोर्टेंट, क्रोनिक एसीएल में जो पुराने लिगामेंट टियर हैं जिनको नहीं पता चलता, जी। आपकी घुटने की ग्रीस भी समय के साथ साथ टूटती रहती है, जी। जो कि एक परमानेंट लॉस होता है। ग्रीस दोबारा नहीं बनती घुटने में। जी। ग्रीस टूटने का मतलब है कि आपका कार्टिलेज की सतह होती है उसमें ब्रेकेज आने लग जाता है और वो टूट जाती है, ठीक है ना। टूटने के बाद में वो परमानेंट घुटने में घिसावट का एक कारण बनती है। जी। ये क्रोनिक लिगामेंट इंजरी के सिम्टम्स हैं। अक्यूट में मैंने बताया कि 2-3 दिन बाद चोट लगने के बाद मरीज का घुटना सूज जाता है, जी। जिसको हमारी भाषा में घुटने के अंदर खून इकट्ठा हो जाता है, जी। क्योंकि घुटना एक क्लोज कैबिनेट है, क्लोज स्पेस है। खून, लिगामेंट टूटता है तो खून निकलता है, जी। खून अब बाहर तो जा नहीं सकता, तो घुटने के अंदर ही इकट्ठा हो जाता है। वो इकट्ठा हो जाता है तो सूजन आती है घुटने में, ठीक है ना। तो वो सूजन एक एक्यूट के केस शायद इसलिए भी ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि मेरे लिगामेंट मेरे सूजन आ गई है। आजकल जी। जी। लोग जैसे आजकल यूट्यूब बहुत देखते हैं, जी। तो उनको उससे पता लगता है कि मेरे लिगामेंट इंजरी हो सकती है। जी। आज की यूथ जनरेशन इस मामले में बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता लग जाता है, तो वो लोग जल्दी संपर्क करते हैं, नो डाउट। तो ये बड़ा गंभीर आपने विषय जो मतलब सोचने को मजबूर हो गया मैं कि जो क्रोनिक लिगामेंट इंजरी है उसमें बहुत बार मरीज को ये पता ही नहीं होता कि मेरे लिगामेंट इंजरी है। बिल्कुल। तो मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने जो सिम्टम बताए हैं, अगर आपके या आपके परिवार वाले किसी के भी इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आज ही जो अपने नजदीकी चिकित्सक है उससे संपर्क करें। तो डॉक्टर साहब ये तो बात हुई इंजरी की, बचाव की। अब बात करते हैं थोड़ा इलाज की। तो अब मुझे इंजरी हो गई और मुझे पता भी है कि मेरे इंजरी है, तो इसका इलाज जैसे कि आपने बताया कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है और सर्जिकल भी है, तो थोड़ा सा दोनों के बारे में बताइए। अरुण जी, ऐसा है, एसीएल टीयर प्राय 2 तरह का पाया जाता है। जी। क्लिनिकली देखने के बाद हमें पता लगता है मरीज को भी इसके पार्शियल टीयर है या इसके कंप्लीट टीयर है। जी। हमारे कुछ टेस्ट होते हैं जिनको घुटना देख करके हम करते हैं, जी। तो हमें ये पता लग जाता है कि इसके पार्शियल टीयर है या इसके कंप्लीट टीयर है। जी। फिर उस मरीज की एमआरआई करवाई जाती है। जी। एमआरआई इसलिए करवाते हैं कि और स्ट्रक्चर्स कोई इन्वॉल्व तो नहीं है इसमें। जी। एसीएल भी टूटा हुआ है तो कहाँ से टूटा हुआ है, कंप्लीट है या पार्शियल है, जी। ठीक है ना। तो उस हिसाब से उसका इलाज को टेलर्ड बेस इलाज होता है, जी। ठीक है। उस इलाज, हर एसीएल का इलाज एक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, जी। ठीक है ना। यदि एसीएल पार्शियल टीयर है तो हम उसमें ब्रेसिंग करके रिहेबिलिटेशन से ठीक कर देते हैं। यूजली मरीज 2, 2.5, 3 महीने में ठीक हो जाता है बिल्कुल, जी। और रनिंग करने लायक हो जाता है 2-3 महीने में, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। और यदि पेशेंट की कंप्लीट टीयर है, कंप्लीट टीयर भी मैंने आपको बताया 3 प्रकार का होता है। एक तो टिबिया से हड्डी के साथ उखड़ना, जी। जिसको हमारी भाषा में एसीएल अवल्जन इंजरी बोलते हैं। जी। अवल्जन का मतलब होता है उखड़ना, जैसे जी। पौधे को जड़ से उखाड़ते हैं, जी। जड़ से लिगामेंट उखड़ गया अपना, जी। तो इसको एसीएल अवल्जन बोलते हैं। इसका भी मैं दूरबीन से ऑपरेशन काफी वर्षों से कर रहा हूँ, 2 छेदों से इसका ऑपरेशन हो जाता है और नया लिगामेंट भी इसमें नहीं डालना पड़ता। उसी लिगामेंट को यदि मरीज हमारे पास समय से आ जाए तो उसी लिगामेंट को हम दूरबीन से उसी जगह व्यवस्थित करके उसमें उसका एक स्पेशल पद्धति जिसको कि सुचर ब्रिज टेक्निक बोलते हैं, उसे दूरबीन विधि द्वारा कर दिया जाता है। और एक्चुअली मेरा ये अगला सवाल यही होने वाला था डॉक्टर साहब कि जो सर्जरी है इसको लेके एक फोबिया है आम जनता के दिमाग में, तो इसमें क्या मॉडर्न टेक्निक्स है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं आप सर। अरुण जी, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन एक ऐसी सर्जरी है जो नया लिगामेंट घुटने में डाला जाता है। जी। पुराना लिगामेंट जो आपका टूट गया, ठीक है ना, उसकी जगह नया लिगामेंट प्रत्योपित किया जाता है आपके घुटने में। जी। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि वो लिगामेंट आता कहाँ से है। जी। ठीक है ना, लिगामेंट कहाँ से लेते हो आप? जैसे आपने बताया मांस का टुकड़ा ही होता है वो शुरू में, तो उसमें बॉडी के अंदर ऐसे विभिन्न मसल्स होती हैं, मसल्स के अगले हिस्से को टेंडन बोला जाता है। जी। उस टेंडन एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होती है
उस टेंडन को हम ले करके, जैसे कि घुटने में हैमस्ट्रिंग टेंडन मोस्ट कॉमन सर्जरीज होती हैं, ठीक है ना। हैमस्ट्रिंग टेंडन को लिया जाता है जो कि थाई मसल्स के पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है ना। तो जिस मरीज का लिगामेंट इंजरी है उसी के ही शरीर के दूसरे हिस्से से मांस लिया जाता है। और दूसरा जो मांस है वो पेरोनियल टेंडन है, जी तीसरा मांस क्वाड्रिसेप्स टेंडन है, जी या बोन पटेला टेंडन है। ये जी। 4 प्रकार के लिगामेंट की संरचना से हम अपने ही उसी मरीज के घुटने से लेकर के बनाई जा सकती है। जी और किस में कौन सा ऑपरेशन होगा, कौन सा मांस लिया जाएगा, कौन सा टेंडन लिया जाएगा, ये डिपेंड करता है जी मरीज की स्ट्रक्चर्स के ऊपर, मरीज की स्ट्रेंथ के ऊपर, जी मरीज का ओवरऑल बिल्ड कैसा है, मरीज का प्रोफेशन कैसा है, मरीज स्पोर्ट्समैन है, एक हाउस होल्ड लेडी है। जी तो उस हिसाब से इस लिगामेंट संरचना को विभिन्न तरीकों से नए बनाया जा सकता है। टेक्निक की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आजकल लिगामेंट सर्जरीज में बहुत एडवांस हो गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें खाली एसीएल सर्जरी के दौरान ऐसा नहीं है कि एसीएल ही टूटा होता है, जी ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया और मरीज आपका ठीक हो जाएगा, जी प्राय ऐसा नहीं होता है 30 से 40% केसेस में। उसमें आपकी और भी स्ट्रक्चर्स टूटी होती हैं जो एमआरआई भी नहीं बताती है उनको, जी। या एमआरआई बताती है तो बहुत प्रिसीजन चाहिए, बहुत मास्टरी चाहिए उस एमआरआई को पढ़ने के लिए आपको। तो ये चीजें जब आप फिर ऑपरेट करते हो उसी मोमेंट पर ही आपको पता चलता उसी मोमेंट पे हम जैसे घुटने की पीछे की संरचनाएं भी देखी जाती हैं जी दूरबीन से। यूजुअली पीछे की संरचना देखना एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। जी पीछे की एसीएल लिगामेंट के साथ में पीछे का वाशर के साथ जो कैप्सूल होता है, जी ठीक है ना, वो भी यूजुअली 10 से 20% केसेस में पाया जाता है, टूटा पाया जाता है। यदि उसको अपने रिपेयर नहीं करते हैं, जी। उसको टैकल नहीं करते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं, तो एसीएल इज गोइंग टू फेल, योर सर्जरी इज गोइंग टू फेल। ये पक्का है कि आपकी सर्जरी पक्का फेल होगी यदि पीछे की स्ट्रक्चर्स नहीं देखी जाती है। और दूसरी कारण होता है कि आजकल बहुत कॉमन चीजें हैं कि मेनिस्कस जो वाशर है उनकी रूट टूट जाती है एसीएल के साथ में, जी। जो कि आपको बहुत आसानी से नहीं दिखती है दूरबीन में। उसमें भी आपको एक स्पेशल एफर्ट मारना पड़ता है, आपके दिमाग में ये रख के चलना पड़ता है कि मेरे को क्या क्या चीजें देखनी है। यदि वो स्ट्रक्चर टूटी हैं तो उनको भी कंसीडर करके एसीएल के साथ में ही रिपेयर करना पड़ता है, तभी आपकी सर्जरी सक्सेसफुल होती है, अदरवाइज एसीएल इज गोइंग टू फेल। तो कुल मिला के जो अब तक मेरे समझ में आया कि ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और इसमें सर्जरी के समय पे ही एक्चुअल कंडीशन है जो पेशेंट की देखते हुए आप डिसीजन लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो पेशेंट की रिकवरी है वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता होगा। सर्जरी की रिकवरी उसमें जो यूजुअली क्या होता है कि हम पेशेंट को सर्जरी में जो इसमें इम्प्लांट यूज करते हैं, जो जो इसमें लिगामेंट का सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लिगामेंट का डायमीटर कितना है आपका। नॉर्मल एसीएल जो होता है बॉडी के अंदर उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। जी तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मोटा लिगामेंट होता है कि काफी मोटा होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी तो जो बॉडी का मास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई ऐसा टेंडन नहीं है। मैक्सिमम आप 8, 8.5, 9 का लिगामेंट डालते हो। 8.5, 9 का लिगामेंट बड़ा अच्छा लिगामेंट माना जाता है। बॉडी के एसीएल की तुलना में की जाए तो वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जी तो उस लिगामेंट को डालने के बाद हमारा जो प्रोटोकॉल रहता है, मैं मरीज को अगले दिन चला देता हूँ सर्जरी के बाद में, और अगले दिन से हम उसका घुटना मोड़ना चालू करा देते हैं। घुटने में उसके जो कोई पट्टा नहीं लगाया जाता है मरीज के। 3 हफ्ते बाद एक सिंपल ब्रेस लगता है, वो भी हटा दिया जाता है, और 3 से 4 महीने बाद मरीज को रनिंग चालू करा दी जाती है। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब ये अब तक जो अपनी बातचीत हुई वो थी कि लिगामेंट इंजरी है क्या, बचने के क्या उपाय हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है और रिकवरी कितने समय में होगी। इसके अलावा सर कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? देखो सर, ऐसा है कि लिगामेंट सर्जरी जो है आजकल की, मतलब यूएस में मोस्ट कॉमन सर्जरी है लिगामेंट सर्जरी, नी सर्जरी में यदि बात करते हैं। जी अब हिंदुस्तान में भी ये बहुत कॉमन सर्जरी हो गई है, बहुत मतलब इसका नंबर बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आपकी स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत जगह आ गई है अब, ठीक है। जी और इसकी ट्रेनिंग अब पहले से आसान हो गई है। जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे तो इसकी ट्रेनिंग, मेरी पहली ट्रेनिंग जर्मनी से थी 2006 में। मैं जर्मनी में 3 महीने लगा, क्योंकि एसीएल सर्जरीज और नी आर्थ्रोस्कोपी के बारे में सीखा। वहाँ पे डॉक्टर माइकल स्टोबल मेरे पहले गुरु थे, जी ठीक है ना। फिर मैं अहमदाबाद में काफ़ी समय इस सर्जरी के सीखने के लिए रहा, दिल्ली में रहा, जी सिंगापुर में रहा। तो ये सर्जरी सीखना आसान नहीं होता था हमारे सामने। अभी भी ये इसका स्किल्स लेवल डेवलप करना इज नॉट दैट ईजी, ठीक है ना। इसको सीखने में समय लगता है, मास्टरी करने में समय लगता है। जी और मैं काफ़ी समय तक पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर में भी जाकर ये सर्जरीज करता रहा कई सालों तक।
जी। वहाँ पे भी हमने एक यूनिट वहाँ पे डेवलप करी बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल में। कई वर्षों से मैंने वहाँ फ्री सर्विस दी, वहाँ पे ट्रॉमा विभाग में डॉक्टर BL खजूरिया सर के साथ मिलके हमने वहाँ पे एक आर्थोस्कोपिक सेंटर डेवलप किया है। जी। अब वो वहाँ पे भी काफ़ी सर्जरी हमने ACL की, मेनिस्कस की, मल्टी लिगामेंट्स की, ये सर्जरी डिसलोकेशन नहीं की, काफ़ी सर्जरी सक्सेसफुली करी। बहुत बढ़िया। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे शहर में ऐसे विद्वान, ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं। और कुछ समय पहले तक गंगानगर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है और प्रॉपर इलाज नहीं मिलता है, प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलती है। तो गंगानगर वासियों, गंगानगर हर क्षेत्र में आगे आ रहा है। इस तरह के विद्वान जब तक गंगानगर में है, तब तक जो हमारी जो विरासत है, हमारा जो शहर है, वो सेफ हाथों के अंदर है। तो हम नहीं चाहेंगे कि आपको लिगामेंट सर्जरी के लिए यहाँ आना पड़े। उसके लिए मैं फिर से ये बताऊंगा अपने दर्शकों को कि जो भी डॉक्टर साहब ने सेफ्टी टिप्स बताए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो बाइक पे चलने की बात हो, चाहे वो फोन पे बात करना चलते समय हो, उन चीज़ों का खास ध्यान रखें ताकि इन समस्याओं से दो चार होने से बच जाएं। और फिर भी अगर खुदा ना करे कि किसी के साथ ये समस्या हो जाए, तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में गंगानगरी टॉक से। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच।